भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, पाप क्या है और पुण्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, बोलते हैं, हे पार्थ, हम तुम्हें बताते हैं कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें आप सबके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो कोई खास लंबा नहीं होता है, आप सबको हम बताते हैं कि पाप और पुण्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब हम तुम्हें बताते हैं कि पाप क्या है, आप ध्यान से सुनिए। फिर अर्जुन बोले, ठीक है केशव, आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, यदि आप किसी के घर में जाकर चोरी करते हैं या किसी का मर्डर करते हैं या किसी के दो व्यक्ति में आपस में झगड़ा लगाते हैं तो ये सब पाप है। उसके बाद किसी प्रकार का कोई सा भी पौधा हो, यदि आप उसके उखाड़ कर फेंक देते हैं वो भी पाप है। किसी का धन हड़प लेते हैं, किसी का खेत हो, किसी का कुछ भी हो, मतलब छीन लेते हैं, दूसरा का धन हो, जबरदस्ती बलपूर्वक यदि कोई कब्जा करता है तो ये सब पाप है। और जब पाप का घड़ा जब भरता है तब हम स्वयं ही अवतार लेकर इस पृथ्वी पे आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, चाहे वो कोई सा भी युग हो, त्रेता सतयुग द्वापर कलयुग, कोई सा भी युग हो। हम ही ब्रह्म है, हम ही विष्णु है, हम ही नारायण है, हम ही महादेव है। सब कुछ हमसे ही शुरू होता है और हमें ही समाप्त होता है। फिर अर्जुन बोलते हैं, तो फिर आखिर पुण्य क्या है, हे केशव, आप मुझे बताइए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अब हम तुम्हें बताते हैं कि पुण्य क्या है। फिर यदि आप किसी का मदद करते हैं, कोई सा भी मदद करते हैं तो पुण्य है। जैसे आम का पेड़ लगा देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य किसी चीज में नहीं मिल सकता है। आम का पेड़। हे केशव, यदि कोई पशु यदि किसी पर आघात करता है तो क्या ये पाप पशु को नहीं लगेगा? तब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि समझने और बुझने का शक्ति केवल मनुष्य के अंदर ही होता है। पशु ये जो होता है ये अनबोलता जीव है, उसको पाप नहीं लगेगा। यदि आप पशु को मारते हैं तो आपके ऊपर पाप लगेगा, लेकिन वही पशु यदि किसी के ऊपर हमला करता है तो उसके ऊपर पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर सोचने समझने का वो शक्ति नहीं है। ये शक्ति स्वयं मनुष्य के अंदर है। जैसे कोई सर्प आकर किसी के काट ले तो क्या जानता है कि हमारे अंदर विष भरा है, हमारे काटने पर उसका मृत्यु हो जाएगा। यदि इस बात को सर्प को पता रहता तो नहीं काटता, किंतु मनुष्य को पता रहता है कि हमको मारने से क्या होगा। तो यदि सर्प काट भी लेता है ना मनुष्य को, तो पाप सर्प को नहीं लगेगा। अगर जो वही मनुष्य यदि सर्प को लाठी से मार देगा तो उस मनुष्य को पाप लगेगा, क्योंकि सर्प के भी अंदर समझने और बुझने का शक्ति नहीं है।